Hello student, good afternoon to all. This is KK Bhatt here. Dear students, through this video, I am going to teach you the next tense, that is future perfect continuous tense. Before this video, I have taught you about all tense as present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. As well, if we came in past tense, I taught you past indefinite tense, past perfect tense, past continuous tense, and past perfect continuous tense. If we are going to talk about future tense, you can see here I have taught you future indefinite tense example, future continuous tense, future perfect tense, and today I am going to teach you future perfect continuous tense. Dear students, it is similar to others like present perfect continuous tense as well as past perfect continuous tense. Today, I am going to teach you future perfect continuous tense. First of all, I want to tell you what is the helping verb of future perfect continuous tense. अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो आप विल हैव लगाते हो, फिर सेल लगाते हो, विल हैव, सेल हैव प्लस बिन, या हम ये कह सकते हैं विल और सेल प्लस हैव प्लस बिन। इस तरह से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हम बनाते हैं। फिर आप जानते हो कि इसमें टाइम क्लास का यूज होता है। टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस या फार। सिंस या फार जो होता है इंडिकेट करता है टाइम को। अब इसके बाद हम देखते हैं, आप जानते हो हर सेंटेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके टेंस को बनाते हैं, जिसमें पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मक चीजें होती है, जिसमें नॉट लगा रहता है। और तीसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम 2 पार्ट में सीखते हैं। एक होता है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टू नो, सी हियर इन द नोट्स। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख लो, यहाँ सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। अब ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं, देयर इज नो मैटर दैट इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उसके बाद हम यूज करते हैं विल या सेल। बी केयरफुल हियर, आई और वी अगर सेंटेंस में दिया है तो आप सेल का यूज करोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आई और वी के साथ अगर हम सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस, अब आप बीन के बाद क्या करोगे, आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फॉर, फिर जो आपका टाइम इंडिकेशन होता है। तो आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव लगाओगे प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस गिवन टाइम या टाइम क्लास, जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। अब आपको मैंने बताया कि अगर ही या सी अगर दिया है तो विल आप लगा रहे हो, ऐसे आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, रेस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझना चाहते हो तो देखो दिया है ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन,
यानी विल के साथ हैव बीन यूज कर रहे हो, ही विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, वर्किंग हियर फॉर 3 आवर्स, वर्किंग हियर फॉर 3 आवर्स, मतलब आप कह सकते हो कि वो यहाँ 3 घंटे से काम कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, he will have been working here for 3 hours। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हो, इस पे दिया है she will have been, she will have been working here for 3 hours, 3 hours, उसमें 2 hours, इसमें 3 hours। for is used because the time is uncertain, तो she will have been working here for 3 hours। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन डन माई वर्क विद इन 10 मिनट या फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो आई के साथ आपने शैल लगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर, वर्किंग हियर फॉर 3 आवर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस फॉर्मेट में चल रहा है। सब्जेक्ट आप यूज करोगे, विल या शैल यूज करोगे, प्लस हैव यूज करोगे, प्लस बीन यूज करोगे, फिर आपसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लास। तो ये तो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। देखो नेगेटिव सेंटेंस जैसा आप जानते हो, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट, नेगेटिव मतलब नॉट, यानी जो नॉट यूज होता है उसी को हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। अब नॉट का मतलब अगर आप चाहते हो तो नॉट कहाँ लगता है, ध्यान दो, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं नॉट को जो है हैव के बाद लगा देते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आई शैल हैव नॉट लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ तो स्ट्रक्चर का ध्यान रखो। जैसे हमने लिखा है, सब्जेक्ट लगाओगे विल या शैल प्लस नॉट, उसके बाद हैव लगाओगे। ध्यान देना, नॉट कभी भी हम यूज करते हैं तो विल या शैल के बाद ही करते हैं, फिर हैव लगाओगे, फिर विन, फिर फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लगाओ, या वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। कुछ लोग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, या कुछ लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद आप सिंस या फॉर प्लस टाइम। वैसे देखो क्या करेंगे हम, जो स्ट्रक्चर इसका होगा वो सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस हैव होगा, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एट लास्ट आप टाइम क्लास। अर्थात आप ध्यान से रखो कि जब कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो ये ध्यान रखो नॉट का जो यूज होता है वो प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर जो प्लेस होती है वे होता है विल या शैल के बाद लगाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैव के बाद लगाते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो, यहाँ देखो दिया है दे विल नॉट हैव बीन। ध्यान दो, दे के साथ हमने क्या लगाया, विल लगाया, फिर विल के तुरंत बाद हमने नॉट लगाया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे विल हैव नॉट लगाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो क्या आप करोगे, दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 10 मिनट्स। इट मीन्स दे दैट इज सब्जेक्ट, विल दैट इज हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट हैव बीन ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस लर्निंग हिज, लर्निंग देयर लेसन फॉर 10 मिनट्स। ये तो हो गया आपका एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। और आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, सी विल नॉट हैव बीन, सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, 3 आवर्स दे दिया, ठीक है। इसके साथ हमने क्या यूज किया, सी विल नॉट, विल के बाद हमने नॉट लगाया, सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 3 आवर्स। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। और भी एग्जांपल है, जैसे राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन
कंप्लीटिंग दैट वर्क फॉर 2 days। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, राम विल नॉट हैव बीन, अभी सिंपली आपका चल रहा है। ठीक है, कंप्लीटिंग हिज वर्क फॉर, जो भी आप लगाना चाहो टाइम इंडिकेशन लगा सकते हो। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें आप जानते हो दो तरह के बनाते हैं। एक होता है स्टार्ट विथ विल या सेल, और दूसरा होता है स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विल या सेल को। तो विल सेल में सबसे पहले विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड में देखेंगे तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड होगा, प्लस विल या सेल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव होगा, और हैव के बाद बीन होगा, फिर फोर फार्मा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से आपने देखा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से फॉर्मेट है। अगर ग्रुप में हमको देखना है तो सबसे पहले हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसको WS फॉर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके बाद फिर ध्यान देना सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। इट इज क्लियर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनजी फॉर्म। ठीक है, फिर सबसेंस या फार प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर आप विल से देखना चाहते हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। विल यू नॉट, विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन plucking these mangoes for 2 days। ठीक है, plucking these mangoes for 2 days। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल इंट्रोगेटिव। अगर डबल वर्क में देखते हैं तो आप वाई लगा सकते हो। तो वाई विल यू नॉट, वाई विल यू नॉट हैव बीन। ठीक है, वाई विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग हियर for 3 days, or working here for 3 days। तो what do you understand here? ये तो था आपका स्ट्रक्चर था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसको सेंटेंस को हम बनाते हैं, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल समझाया। दूसरा मैंने आपको बताया फ्यूचर सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो नॉट इंक्लूड होता है, उसको हम नॉट से बनाते हैं, नॉट लगता है, और वह एनजी फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव टू टाइप्स बनता है। एक तो स्टार्ट विथ हेल्पिंग, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, you understand well what is the format of uh, what is the format of future perfect continuous। I hope this video will be beneficial to all. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe and share in your group. Thanks once again.